धोया हुआ पुष्प भगवान को समर्पित तो होता नहीं। कई कई माताओं की आदत रहती है, जो पानी का लोटा रहता है, लोटे में पानी भरा रहता है, उसमें फूल डाल लेती है और उस फूल को निकाल कर फिर भगवान को चढ़ाती है। भगवान ऐसा फूल कभी स्वीकार नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जल के पात्र में जल भरा हुआ है, उसमें अगर आप फूल डाल दोगे तो जो जल भरा है उस जल नारायण को वो फूल चढ़ चुके हैं। अब वो फूल तुम दूसरे देवता को नहीं चढ़ा सकते। पर जब जल चढ़ता है, मान लो ये गोल जलाधारी है, इसके ऊपर ये शिवलिंग, ये दो चरण जो है सीधे भाग में गणेश जी का स्थान है, उल्टे भाग में कार्तिकेय का स्थान है। जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी के हस्तकमल है और बीच में एक मोटी सी लाइन है, जहाँ से पानी नीचे गिरता है, मोटी सी लाइन है, वो अशोक सुंदरी का स्थान। पहले जो जल चढ़ाया जाता है, जहाँ गणेश जी का स्थान है, पहले पानी वहाँ चढ़ाइए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाइए, फिर अशोक सुंदरी की जगह चढ़ाइए। कटी भाग जहाँ पार्वती जी का हस्त कमल है गोल, शंकर जी के शिवलिंग पर आसपास जल चढ़ाइए। जल चढ़ाकर फिर शंकर के शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जलाधारी हो फिर उसमें जल चढ़ा दीजिए। आते आते नंदीश्वर पर जल चढ़ाइए। फिर बाहर निकलते हुए चौखट पर 2 बूंद खुद का जल लेकर जाओगे, खुद का लोटा लेकर जाओगे तो फिर यहाँ तो स्वयं भागवत कर रही है। राजा बलि के सामने वामन भगवान कहते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़। अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। राजा बलि अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म बेकार कर दिया। राजा बलि ने क्या, कमंडल लाना था खुद का, उठा लाया शुक्राचार्य जी का। शुक्राचार्य जी का कमंडल उठाकर लाया, इसलिए शुक्राचार्य जी कमंडल के अंदर जाकर बैठ गए। एक आंख लगाकर देखते रहे, जल बाहर नहीं निकलने दिया शुक्राचार्य जी ने कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाए भला। फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा खींचकर उसकी टोंटी में दी तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि तू जान नहीं पाया, मेरे कमंडल का जल लेकर गया और मेरी आंख फूटी है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू सत्ता से विहीन हो जाएगा। राजा बलि की पूरी सत्ता चली गई, पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली गई। तो आप अगर दान करने जा रहे हो, आप कन्यादान करने जा रहे हो, आप गौ दान करने जा रहे हो, आप वस्त्र दान करने जा रहे हो, आप मालपुए का दान करने जा रहे हो, आप स्वर्ण दान करने जा रहे हो, तो जल चावल आपका होना चाहिए, संकल्प आपका होना चाहिए, दूसरे का नहीं। इसलिए नैमिषारण्य में जो 108 शिव महापुराण की पोथी बिठाई, तो वहां जो संकल्प छूटा आपके घरों में छुड़वाया है, घर के अंदर। और 15 अक्टूबर को जो शिवरात्रि का उत्सव रात्रि को 9:20 से 10:20 पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे, उसका संकल्प आप अपने घर में बैठकर छोड़ना, यहां नहीं, अपने घर में। और अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बोतल लाओ, चावल लाओ, पूजा की थाली लाओ, फिर बैठो। अपना संकल्प अपना होना चाहिए, उसका फल हजारों गुना प्राप्त होता है। दूसरे का जल, दूसरे का चावल स्वीकार कर लिया, उससे फल की कामना नहीं है, मिलता नहीं। कि भले 4 घंटे तक तुम ढोलक बजा बजा के गाओ, तांबा का हंडा में तातो धरा पानी, और नींद आए भोला नवा के रहूंगी, भोले को अपना बना के रहूंगी। शंकर भगवान जी बोले पूरी रात गाए तो भी नहीं आऊं मैं, तो गाय को है भोलेनाथ। शिव को मनाने के लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को मनाने के लिए बहुत साधना करने की भी जरूरत नहीं है। शंकर तो कहते हैं 3 बार ताली बजा दो, बम बम बोल दो, उतने में भी राजी हूं। पानी नी भी चढ़ाए चलेगा, ताली नी भी बजाए चलेगा, बम बम नी भी बोला चलेगा। शंकर का शिव महापुराण की कथा कहती है, इतना भी ना बने तो मेरे मंदिर के सामने से निकल कर चले जा, उतने में भी कल्याण कर दूंगा। ये भी ना बने तो मेरे मंदिर का शिखर देख ले, शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। मात्र शिखर का दर्शन कर लेने पर भी मैं तेरे पाप छिन्न कर देता हूं, समाप्त कर देता हूं, तेरी जिंदगी खुशियों से भर देता हूं। शिव करें उतने में भी संतुष्टि है। उतने में भी संतुष्ट। शंकर का अनुमोदन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला है। तो अगर मालूम पड़े प्रारब्ध के कारण, कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा है, तो वो समाप्त होगा, वो मिटेगा।
और बाबा से कहते रहना ना, भोला सब दुख काटो मारा। बाबा बस कृपा कर कर मेरे दुखों को काटिए। बाबा बोले शिव, उस बुजुर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। बाबा ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है? शंकर कहते हैं पूर्व में जो कर कर आए हो उसके अनुसार फल मिलता है। अभी 2 दिन पहले की कथा याद करो। कथा में कहा था खूब भगवान ने धन दे दिया, जिसके घर में 10-10 नौकर लगे और घर का मालिक इतना चड्डा पहनकर टी शर्ट पहनकर कुत्ते को छीछी करा रहा। कथा में कहा था कि नहीं कहा था? तो किसी ने प्रश्न किया था, गुरुदेव इनके घर में 10-10 नौकर लगे, इनके घर के बच्चों को तो नौकरानियां पाल रही, दासियां पाल रही, और सेठ जी अच्छा चड्डा पहन के टी शर्ट पहन के कुत्ते को छीछी करा रहा। तो ये कहीं लिखा? अरे गरुड़ पुराण उठाकर देखो ना, ये भी कर्म का भोग है।